गांधी जी का बाल भी बांका हुआ तो कांग्रेस का एक भी नेता अपने घर पे नहीं रहेगा, धज्जियां उड़ा देंगे हम सबकी। राहुल गांधी कोई शरीफ इंसान तो है नहीं, वो तो आरोपी हैं, जरा मैं जेल से बेल पर हैं। मैंने कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं सुना जो जाके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी मांगी हो। तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा था। सोनिया जी के बारे में जितना गंदा आप लोगों ने फैलाया है सारी दुनिया ने देखा है, तो आप पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। दोस्तों, जनता दरबार की और एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आने वाला है और डिबेट में हल्का सा भी बोर नहीं होइएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन ने दावा किया है कि राहुल गांधी की जान का खतरा है और राहुल गांधी के लिए विदेशों में इनकी साजिश चल रही है। और इसी बात पर एंकर और के शर्मा जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता की अच्छी तरह से क्लास लगाई है। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संजय राउत कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उन पर हमला हो सकता है, और यह बिल्कुल मजे लेने की बात नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि संजय राउत तो बोलते रहते हैं सुबह शाम, उनको गंभीरता से मत लीजिए, लेकिन मैं गंभीरता से लेता हूं जब कोई भी नेता यह कहता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर हमला हो सकता है, विदेश में साजिश रची जा रही है। अतुल लोंढे पाटिल, बहुत गंभीर आरोप है। या तो आप कहिए कि संजय राउत को आप सीरियसली मत लीजिए, या फिर ये कहिए कि हां इसमें दम हो सकता है। देखिए उस परिवार ने 2 हमले, 2 बलिदान, 2 त्याग को देखा है। देश ने 2 प्रधानमंत्री की हत्याएं होते हुए देखी है। अगर संजय राउत जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अगर इतनी बड़ी बात कहती है तो सरकार ने उसका सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये देश आज इस मनस्थिति में नहीं है कि तीसरी बार किसी बड़े नेता की कोई हत्या हो जाए और देखता रहे। ये देश माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गंभीरता से लेने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये संजय राउत को कैसे पता, कांग्रेस पार्टी को कैसे नहीं पता? सरकार है, ये मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, संजय राउत क्यों उठा रहे हैं वहां? देखिए मानक जी, कोई भी इंफॉर्मेशन को सवाल प्रति सवाल खड़ा करके उसको नॉर्मलाइज करने गलत है। सीआईए ने राजीव गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि राजीव गांधी जी की हत्या हो सकती है, फिर भी उनके सिक्योरिटी में कोताही बरती गई, उनकी सिक्योरिटी कम की गई और उसका खामियाजा देश ने दिया, गांधी परिवार ने दिया, कांग्रेस के परिवार ने दिया। और इसके बावजूद इसके ये बात के बाद अगर इसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो ये देश जहाँ षड्यंत्र हो रहा है, जो कर रहे हैं, ये कोई छुपने वाला नहीं है, कभी माफ़ नहीं करेगा। और कांग्रेस इस बार उसके किसी भी नेता पे किसी भी तरह का हमला कतई सहन नहीं करेगी। और भारत के किसी भी नेता पर, कोई भी नेता पर, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरे लिए मेरे देश का हर नेता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे देश के किसी भी नेता पर बिल्कुल सही बात है, हमला होता है तो मैं सहन नहीं करूंगा और मेरे नेता पे होगा, कोई सहन नहीं करेगा। अतुल लोंढे पाटिल, कांग्रेस के अगर राहुल गांधी जी का बाल भी बांका हुआ तो कांग्रेस का एक भी नेता अपने घर पे नहीं रहेगा, धज्जियां उड़ा देंगे हम सबकी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब से एलओपी बने लगातार संसद में असफलताओं के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। पहले दिन ही जब संसद चालू हुआ, स्पीकर के चुनाव में किस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी और उनकी बोलती बंद हुई और किस तरह से जो ईडी गठबंधन बिखरा, ये सब ने देखा। इसके बाद इमरजेंसी का प्रस्ताव आया, इमरजेंसी के प्रस्ताव में किस तरह से इनका गठबंधन बिखर गया और एलओपी की भूमिका समझ में नहीं आई, दूसरी विफलता सामने आ गई। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह के मुंह की खानी पड़ी, छोड़ के भगोड़े की तरह भाग खड़े हुए सदन से, वो तीसरी विफलता सामने आई। अब बजट हाँ बताता हूँ, चक्रव्यूह पे बताता हूँ, अभी चक्रव्यूह भी समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए किशोर जी, आपको तो समझना ही पड़ेगा। अब क्या है, बीच में मत बोलो यार, बदतमीजी होती है। आप सीनियर व्यक्ति हो, क्यों कैसी बात करते हो? अब तीसरी बात जो है कि बजट भाषण में भी जिस तरह से इनके हालात हुए सबने देखा, तो ये कांग्रेस जो राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद विफलताओं की एक कतार है। तो अब वो बेचारे बेचैन हैं कि किस तरह से मैं अपने आप को, अपना इमेज कवर करूं, तो वो ईडी और सीबीआई ला रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, उनको ईडी सीबीआई कोई राहुल गांधी कोई शरीफ इंसान तो है नहीं, वो तो आरोपी हैं, जरा मैं जेल से बेल पर हैं। इसमें किसने बना है? वो जेल से बेल पर है ना। 8 केसें उनके ऊपर लगी हुई हैं, 2 साल का सजा हो चुका है उनको, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पे रोक लगाई है ना, इनके सजा से खारिज तो नहीं किया है। जेल से नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार में मां बेटे दोनों जेल से बेल पर हैं, तो कौन सी शराफत है इनकी?
तो ये कभी भी जा सकता। अभी लगातार जांच चल रही है। अभी पिछले 2023 नवंबर में जो जांच हुई है उसमें 750 करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की जब्त हुई है। इनकी 90,000 से ज्यादा शेयरों के गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 8 केसेस चल रहे हैं। कहीं अभी पीलीभीत गए थे अपने उसके लिए। तो आप तो देख ही रहे हैं कि एक व्यक्ति, और फिर सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठा व्यक्ति, जिसे सरेआम आज तक मैंने कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं सुना जो जाके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी मांगी हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने जितना झूठ परोसना था परोसा, मैं बीच में बोला नहीं, लेकिन देखो मैं सच बोलने लगा तो कैसे मिर्ची लगी। बताओ, आज झूठ बताओ। और इनकी प्रवृत्ति मैंने सामने अरे रखी। झूठ बताओ ना, क्या है? बताता हूं मैं सारा झूठ बताता हूं मैं आपका। क्या घटना है? सबसे पहली बात ये देखिए, वन बाय वन ऐसे नहीं, ये ऐसे कोई को समझ नहीं पाएगा। नो ओनली वन, एक एक करके। अतुल पाटिल बोलिए, आपकी बारी है। देखिए, मुझे भी शरद पवार जी जैसा अभी बोलने पे इन्होंने मजबूर किया है कि देश का गृह मंत्री तड़ीपार रह चुका, मेरे महाराष्ट्र के जेल में रह चुका है। ये सबने देखा है भैया, बकायदा बरी हुआ है, तड़ीपार रह चुका है। महाराष्ट्र के जेल में रह चुका है वो तड़ीपार, आज देश का गृह मंत्री है। रही बात, इन्होंने हेराल्ड की बात की। हेराल्ड कंपनी उनके नाना जी की है। हेराल्ड कंपनी में आपने जो भी केसेस लगाए 16 में बंद हुई थी। आपने 16 के बाद उस केस को फिर से ओपन किया केवल तकलीफ देने के लिए। 55 घंटे की इंक्वायरी करने के बावजूद आप उसमें से कुछ निकाल नहीं पाए। केवल बदनामी करना, एक गलत नैरेटिव खड़ा करना और गांधी परिवार को बदनाम करने का सिलसिला हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से देखा है। अभी और राहुल जी तक हम देख रहे हैं। आपने तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा था। सोनिया जी के बारे में जितना गंदा आप लोगों ने फैलाया है सारी दुनिया ने देखा है। तो आप पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। बिल्कुल अमित भाई शाह के ऊपर यही कांग्रेस के लोगों ने झूठे आरोप लगाकर और उस समय जितना प्रताड़ित करना था किया, लेकिन इसके बाद वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए और इनके मुंह में थप्पड़ लगी। कोर्ट ने भी जो कहा कि यह पूर्वाग्रह के कारण से किया गया था, ये था, ये इनकी सच्चाई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि राफेल, इन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड, सबको पता है, नेशनल हेराल्ड, अरे भैया आईपीएस अतुल भाई रुकिए ना, हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे दोनों एक साथ क्या ना दर्शक समझ पाएगा। क्या फायदा है उठाई है एक साथ बोलने का? कोई फायदा नहीं है। प्लीज आपने अपनी बारी में बोला ना, बोलने दीजिए। तो इनके नेता का भी सच में सबके सामने लाके रखूंगा। आपने बोला ना, आप अपनी बात कहें, वो अपनी कहें, दर्शक तय करेंगे। कंप्लीट करिए। अरे नंगों की कोई सच नहीं होते, इन नंगों के कोई सच नहीं होते हैं। चलिए देखो, ये नंगे आपको बताता हूं, उन्होंने उनको ऊपर जबरदस्ती अमित भाई के ऊपर एक झूठा केस बनाकर और कोशिश की गई थी, जो कि कोर्ट से बाइज्जत तो बरी हुए। कोर्ट के जज ने इनको लताड़ लगाई और बताया कि किस तरह के केस जो है उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए थे। बिल्कुल। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड के मामले में अभी इन्होंने झूठ बोला कि 2016 में क्लोजर रिपोर्ट, हिंदुस्तान के इतिहास 2016 में क्लोजर रिपोर्ट आई। मैं चुनौती देता हूं अतुल पाटिल को कि यदि नेशनल हेराल्ड में कोई क्लोजर रिपोर्ट है तो अभी वो यहाँ पर दिखा दे। ये कह रहे हैं तो के शर्मा सरकार से भी कहलवा दे कि इसकी इंक्वायरी वो करवा देंगे। और ये बात बहुत ही संगीन है कि भारत की सरकार विदेश के भूमि में विपक्ष के नेताओं का हत्या का षड्यंत्र कर रही है। तो के शर्मा सबूत मांगेंगे तो हम जरूर देंगे। अब मैं बात करता हूँ। ये देखो किशोर जी बहुत गंभीर आरोप। अरे दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।